है कि हम लोग इस लड़ाई को लास्ट तक लेके जाएंगे, जो है एक स्ट्रिक्ट लॉ, और दूसरा जो हम लोग जो एक प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट बाहर कर रहे हैं। हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी ही इसलिए थी, इसीलिए कि हम लोग जो भ्रष्टाचार नौकरियों में हो रहा है, कितनी देर से लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, मेरिट के बिल्कुल पास आ रहे हैं, कई कुछ तो मेरिट में भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कई बार कोई क्लॉज निकल जाती है, हाँ जी आप ग्रेजुएट हो इसलिए नहीं आ सकते हो। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए को लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि लिस्ट रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। कई बार लिस्ट निकाल देते हैं, रूल SRO 375 एक्ट कर रहा है। कई बार जब डिस्ट्रिक्ट वाले मेरिट बनते हैं उसमें लोग फॉल करते हैं तो कह देते हैं यूटी का काडर आ गया। तो ये सारा एक तरीका है भ्रष्टाचार, करप्शन का, रिक्रूटमेंट में आपको आपका हक ना देने का। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये पसंद आता होगा, लेकिन सहता हर कोई है। तो आप सह क्यों रहे हो इस चीज को? आज जब हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये गालियां तो जरूर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो जाने के उनकी फिक्र उनको जरूर है। इस बात की फिक्र नहीं होती है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब ज्यादातर लोग, इतने सभी लोगों ने, प्रोमिनेंट फिगर्स जो हमारी सोसाइटी में हैं, उन्होंने, एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो है, उन्होंने, सबने ये कहा कि ये गलत है। तो सरकार की आंख खुली, रातों रात कैलेंडर भी बदलना पड़ा, सब चीजें हुई। तो क्या रोज रोज चिल्लाने से ही बात बनेगी? तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि रोज रोज चिल्लाने से बात नहीं है, हमें वो काम करना है, वो सोल्यूशन ढूंढना है जो परमानेंट हो। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट पेपर लीक जो होना चाहिए, और वो सरकार लाए, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो खत्म करे। अब सरकार अगर वो नहीं लाती है तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? ऐसे ही पीछे हट जाएंगे? नहीं होने वाला। मैं कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि लोगों में एक एक ये चीज है कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक कानून लाए, हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी चीनी है, और उनके उनके पास बड़ा अच्छा एक तरीका है। उनके पास क्या तरीका है कि वी वांट एपटेक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी नौकरियां बिक जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो सिलेक्शन है। ये क्या तरीका है? किस तरह की बातचीत वो कर रहे हैं? जो भी वो कह रहे हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन अब हम लोग, मैंने आपको कहा कि हम लोग जब लड़ रहे हैं ना, तो हमारा एक चीज तो पक्की है कि हम लोग लड़ेंगे। मैं आगे का हमारा जो रोड मैप है वो क्या रहने वाला है, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग बस यही रुकेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि हम लोग करें, तो करें क्या? क्या पेपर डेफरमेंट ये सोल्यूशन है? पेपर डेफर कर देना। हमने जब बार बार शुरू में ही कहा था कि जेकेएसएसबी ने गलत करा है, जान के खुद करा, जो भी करा, हमारे साथ खेल रहा, जेकेएसएसबी खेल रहा है, क्या वो सही नहीं था? सब सही था, कोर्ट में भी साबित किया, सड़क में भी साबित करा। अब तो सरकार के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने गलत करा है। तो कहीं ना कहीं हम तो सही हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए, शील्ड करने के लिए कुछ ग्रे शिप्स आज भी लोग सरकारी तंत्र में, तो हम तो लड़ेंगे ना उनसे। तो हमारी लड़ाई जारी है, हम लोग इस बात को लेकर पीछे नहीं हटने वाले। मैं एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे सब लोग लाइव के, ठीक है? देन अपन देखते हैं। मैंने अपना शेयर कर दिया वीडियो। चलिए, जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अब आगे हमने क्या करना है, तो हमारा केस है वो अभी 5 तारीख को हियरिंग है। सबको घर में बैठ के पूछते हो क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, आ जाओ हाई कोर्ट, देखो क्या अपडेट है वहां के, ठीक है ना? उससे पहले हमें सरकार से हमारी जो मांग है उस चीज को पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगा यार, सब लोगों को रखना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कॉलेज से ये आवाज आएगी ना कि हाँ हमें कानून चाहिए और प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट बंद करो। और ये मैं कोई नई चीज कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी PRB का एक पेपर हुआ, बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन का, वो किसने लिया है, कहाँ प्रिंट हुआ है? रणवीर प्रेस में प्रिंट हुआ वो, ठीक है ना? और अगर CBT का पेपर लेके ये वही लोग, पिछले कंपनियों को उन्होंने बाहर करा कि भाई यहाँ CBT का जो करा रही थी कंपनी, हमने उसको बाहर करा है क्योंकि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी। भाई सेंटर तो उसके भी यही थे, इन्हीं सेंटर पे कंप्लेंट आई थी। दूसरी कंपनी तो सेंटर उसने ले लिए, वही सेंटर वाले लोग, वही ड्यूटियां देने वाले लोग, वही कंपनियां, जो वही उनके आके यहाँ एजेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोगों की जिम्मे डाल रहे हो तुम। OMR पेपर वहां प्रिंट होता है ना, क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है ना, जो रणवीर प्रेस है, तो OMR शीट्स अगर कहीं से बाहर से वेंडर से भी आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कोई उसमें बड़ी दिक्कत है। लेकिन स्कैनिंग उसके अंदर हो, जेकेएसएसबी का ऑफिस बना है, बिल्डिंग लो किराए पे तो ले रखी है, बाबुओं को 20 बाई 20 का कमरा देके, हॉल देके किस लिए बिठाना है? इसलिए कि बैठ के चाय पे चुस्कियां मारे, गप्पे मारे। ऑफिस है वहां, कोई हॉल लो, रेंट पे लो, करो। इलेक्शन लेने के लिए, इलेक्शन के दौरान काउंटिंग जो होती है उसके लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो जाता है। बच्चों के पेपर लेने हैं,
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं होता। डीपीएल से पुलिस आती है, दर्जनों गाड़ियां भर के जाती हैं, पॉलिटिकल लोगों की रैलियों के लिए हो जाती है। क्या बच्चों के ड्यूटियों इम्तिहान हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं नौकरी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं भेज सकते? सेंसिस के लिए टीचर भेजे जा सकते हैं, तो क्या जो सेंसिस का काम है वो टीचरों से कराया जा सकता है? तो क्या जो ये हमारे पेपर है इसमें टीचर ड्यूटी नहीं दे सकते? जिसको काम करना है वो तैयार बैठे हैं, लेकिन जिनको एक ऑर्डर पास करना है कि आप ये काम करो, वो चोरों की तरह अपनी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में खेल रहे हैं। वो अपनी जेब गर्म हो रही है, जो उसका जेब में हाथ डाले उस गर्मी को संभाल रहे हैं। हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तब तक मुमकिन है जब तक सरकार से सवाल ना किया जाए। हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, पुंछ में, डोडा में, यहाँ प्रोटेस्ट हुए, उधमपुर में, कठुआ में, फिर कुपवाड़ा में, जहां लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बोनियार, बारामूला, उड़ी, यहाँ प्रोटेस्ट हुए, लोग प्रोटेस्ट करे। आपको क्या लगता है सरकार के कानों तक आवाज नहीं गई होगी? गई थी। लेकिन क्या है, जब कम लोगों को लगता है तो सरकार भी कहती है कि चलो कुछ लोग हैं, जाने देते हैं। नुकसान किसका हुआ? जब दो चार लोग कह रहे थे उस टाइम पे कि इसके पेपर लीक होता है, इसका सिस्टम ठीक नहीं है, उस टाइम पे सब लोग दबक के सरकार, सब लोग तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग थे जो चापलूस हैं जेकेएसएसबी के, जेकेएसएसबी ने उनको कहा था कि करो सपोर्ट करो, हमारे हमें सपोर्ट करो। उस टाइम पे प्रोटेस्ट करते थे और वो लोग जाके मिलते थे, कहते थे एलजीपी साहब को कि भाई जल्दी पेपर लो, फास्ट ट्रैक करो, फास्ट ट्रैक करो। हम भी कहते हैं फास्ट ट्रैक करो, लेकिन फास्ट ट्रैक ट्रांसपेरेंट करो। सिर्फ फास्ट ट्रैक तुम पेपर लेते जाओ और पेपर बेचते जाओ, फास्ट ट्रैक होती जाएगी, वो नहीं होने वाली। मैं, जो हम लोग अभी हमारी जो पेटिशन है, जो लोग हम लोग पेटिशन है जो कोर्ट में, वो तो ठीक है, डीबी में सिंगल बेंच में हम लड़ेंगे, उसमें क्या हो गया, सिंगल बेंच में हम लड़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ सिंगल बेंच तक रखेंगे? लड़ाई सिर्फ वहां तो टेंडर की है ना, एंश्योर इन्होंने करना है, इनकी ड्यूटी भी तो है। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी ड्यूटी नहीं है क्या कि भाई हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? इनकी भी ड्यूटी बनती है, और जो इनको देनी भी है, हम तो लेके रहेंगे ना ये चीज। मैं आप लोगों को इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमें लड़ना है, क्योंकि जब हम लड़ते नहीं है ना, तो इनको लगता है यार बस बच्चे चले गए घर, लाइब्रेरियों में बैठ गए, अब हम फिर चोरियां करना शुरू कर देते हैं। एक बार रैप्टा तगड़ा इनको चलना चाहिए था, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि देखो इंक्वायरी तो होगी, जो इन्होंने कांड किया इंक्वायरी तो होगी, कहीं पे भी जाके होगी। अब तो पीछे हटने वाले में से नहीं है, हम दो दो बार सुप्रीम कोर्ट भी हुए हैं। इनकी एक रत्ती भर भी इन्होंने जो गड़बड़ियां करी हैं, कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, फैसले बदलने की कोशिश करी, कर लो, लेकिन ये सबसे हर चीज से ऊपर नहीं है। हम लोग जो हमारी लड़ाई है वो कंटिन्यू है। सरकार अपना डिसीजन सही ले, इसके लिए सरकार को हमेशा बताना पड़ता है कि यहाँ गलत है तो सही हो, क्योंकि सरकार में लोग बैठे हुए भगवान नहीं होते। नेट में शायद थोड़ी दिक्कत है। कुछ वो लोग भी हैं सरकार में बैठे हुए जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, उनको बस एक ही चीज देखनी है, क्या कि कहाँ से आ रहा है, उनको बस इतनी देखनी है। तो सरकार को भगवान मान के मत चलो कि जो तुम्हारा भला करेगी, वो सुप्रीम नहीं है, ठीक है ना। और उसने, ये तो वैसे भी मॉरली करप्ट सरकार है, इसने ऐसी कंपनी को हायर करा जिसने बेड़ा गर्क करके रखा पूरे पेपरों का, तो वो तुम्हारे साथ भला क्यों करेगी? वो तो अपने साथ भला करेगी ना। हर किसी को, मैंने कहा कितनी दफा आपको कह चुका हूँ, हर किसी का शौक है बड़ी गाड़ी, बड़ा फोन, है ना, फॉरेन घूमना, इनके शौक है वो, और उसके लिए वो फिर प्राइवेट कंपनियां करती हैं फंड। कईयों का शौक तो ये भी होगा आफ्टर रिटायरमेंट चुनाव लड़ने हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद हर बार सवाल उठाना पड़ेगा सरकार से। मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ लड़ते ही रहें, और मैं ये भी नहीं चाहता कि सिर्फ पढ़ते ही रहें, क्योंकि 6 साल से आप पढ़ ही रहे हो यार, 6 साल हो गए। 6 साल में क्या किया आप लोगों ने? सब पढ़ ही रहे हो। और ये बाबू लोग वहां से क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, बाद में भर्तियां नहीं होनी है, उसके बाद उस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल करके पूरे जितनी वेकेंट पोस्ट हैं विथड्रॉ करके दोबारा से फ्रेश एडवर्टीज करो।